हेलो एवरीवन, आज की कहानी है हाई सोसाइटी की सासें। सुबह के 6 बजते ही बिना अलार्म बजे ही मिसेस सेन उठ जाती है। अपने सुबह के कार्य से निर्वित हो गर्म पानी में शहद मिलाकर पीते हुए अपने नाइट गाउन चेंज कर ट्राउजर और टी शर्ट पहन लेती है। फिर ड्रेसिंग आईने के सामने खड़ी हो अपने बालों को संवार कर जैसे ही लिपस्टिक उठाती है, उतने में मिस्टर सेन कहते हैं, भला कौन मॉर्निंग वॉक में लिपस्टिक लगाकर जाता है। 60 की उम्र पार कर गई हो, प्रोफेसर के पोस्ट से रिटायर हो गई हो, फिर भी ये लिपस्टिक का शौक गया नहीं। अरे सुबह सुबह कौन बैठा है तुम्हारा ये मेकअप देखने के लिए? अभी तो 6 ही बजे हैं, इतनी सुबह पार्क में जाने की जल्दी क्यों है? तभी मिसेस सेन अपने पति से कहती है, सुबह सबसे पहले पार्क में पहुंचने से सोसाइटी की लेडीज को पता चलता है कि मैं कितनी एक्टिव हूँ अपनी हेल्थ को लेकर। आपकी तरह नहीं जो प्रिंसिपल के पोस्ट से रिटायर होते ही घर में बैठ गए हो, बस टीवी देखना है और दिन भर चाय पीना है। 65 की उम्र में 75 के लग रहे हैं। देखना कुछ दिन बाद सोसाइटी के बच्चे आपको दादू और मुझे आंटी बोलेंगे, तब शर्म आएगी। थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल कीजिए। मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते तो घर पे ही योगा कर लीजिए, लेकिन नहीं, 6 बजे उठना है, चाय पीना है, फिर सो जाना है, फिर 8 बजे उठना है, टीवी के आगे बैठ जाना है और किसी चीज की तो कमी है नहीं। बस ऑर्डर कर दीजिए, आपका प्यारा सेवक दीनबंधु हाजिर हो जाता है साहब की जी हुजूरी करने के लिए। सारी उम्र तो नौकरी करने और बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण खुद पर ध्यान देना नहीं हो पाया। अब जब अपने लिए जीने का, अपने ऊपर ध्यान देने का समय आया है, तब इनको बस आराम करना है। आपसे तो अच्छे वो सामने वाले शर्मा जी हैं। उनको देखकर कोई बोल सकता है कि वो 80 के हो गए हैं, अब भी इतने फिट हैं। सुबह 5 बजे से ही मॉर्निंग वॉक कर एक्सरसाइज करते हैं, तब जाकर 7 बजे के बाद घर जाते हैं। अरे आप उन्हें बड़े भाई मानते हैं तो कुछ सीखिए उनसे। अच्छा बस भी करो, सुबह सुबह भाषण मत दो। मिस्टर सेन ने अपनी पत्नी से कहा, जब नौकरी करता था तो सोचता था कि कब समय आएगा कि सुबह आराम से सोकर 9 बजे उठूंगा और गर्म चाय के साथ सोफे पर बैठ सुबह की न्यूज देखूंगा। अब जब समय आया है तो अरे सब समय ही जवान दिखेंगे तो बुढ़ापे का मजा कब आएगा? बुढ़ापे को भी आने दो, बुढ़ापे को भी एंजॉय करो। तुम ही दिखो आंटी, मैं तो दादू में खुश हूँ। मिसेस सेन गुस्से में बोली, आपसे कुछ कहना ही बेकार है। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस रहे पगुरात। इतना बोल निकल जाती है और मिस्टर सेन वापस सो जाते हैं। जैसे ही मिसेस सेन पार्क पहुंचती है, देखती है कि पार्क में मिसेस शर्मा और मिसेस गुप्ता वॉक कर रही है। ये देख उनको अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है और मन ही मन सोचती है कि इनके कारण आज मैं लेट हो गई, नहीं तो सबसे पहले मैं ही आती। उतने में मिसेस गुप्ता की नज़र मिसेस सेन पर पड़ी तो उनको देखते ही बोली, आज आप इतनी लेट कैसे? मिसेस सेन अपने मोबाइल निकाल अपनी सेल्फी लेते हुए बोली, मैं लेट नहीं हूँ, मैं रोज जल्दी आ जाती हूँ तो बोर हो जाती हूँ, तो सोचा आज थोड़ा लेट से जाती हूँ ताकि सबके साथ वॉक कर पाऊँ। फिर सब साथ में वॉक करना शुरू करती है। तभी मिसेस सेन मिसेस शर्मा को पूछती है, दीदी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या होगा? मिसेस शर्मा इतराते हुए जवाब देती है। तो मिसेस सेन कहती है, नहीं, वो आप हम सब में सबसे बड़ी है ना, इसलिए पूछा कहीं बूढ़ी हड्डियों में कोई दर्द तो नहीं। तभी मिसेस शर्मा ने कहा, बूढ़ी और मैं बिल्कुल नहीं, अभी तो मैं 75 साल की जवान हूँ। मेरी सेक्सी टी शर्ट को देख तुम सबको क्या लगता है? तुम सबसे ज्यादा जवान मैं हूँ उमा सेन। क्यों मैना शर्मा, सही कहा ना? बिल्कुल दीदी। तभी सामने से सोसाइटी की कुछ और लेडीज पार्क में आ गई और फिर सभी एक साथ वॉक कंप्लीट कर एक्सरसाइज करने लगी। उतने में मिसेस मित्तल भी पहुंचती है तो मिसेस सेन बोलती है, क्या री माँ इतना लेट? अरे वो मेरी बहू को स्कूल जाना होता है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है।
तभी सामने से रीमा जी की बहू अपनी स्कूटी से पार होती है। देखते ही मिसेस सेन बोलती है, कुछ भी कहो रीमा, तुम्हारी बहू को देखकर लगता ही नहीं कि वो डीएवी जैसे बड़े स्कूल की टीचर है। कितनी सिंपल साधारण रहती है। मैंने तो सूट के अलावा कभी किसी ड्रेस में देखा भी नहीं है। पता नहीं कभी इसने कोई डिजाइनर ड्रेस कभी पहनी भी है या नहीं। क्यों रीमा, तुम्हें ये नमूना बहू कहाँ से मिली? ये तो हमारे सोसाइटी के लायक ही नहीं लगती। कहाँ तुम इतनी टिप टॉप डेल डॉल में, और कहाँ तेरी बहू, कोई मेल ही नहीं है। गरम तेल में तड़का डालते हुए मिसेस रूमानी कहती है, कमी किस चीज की है? पति नेवी में, ससुर डॉक्टर और सास फैशन डिजाइनर, जिसके यहाँ से सारी सोसाइटी की लेडी डिजाइनर ड्रेस लेती है। उनकी बहू को तो सोसाइटी की सभी बहुओं से टॉप होना चाहिए। मेरी बहू को देखा है तुम सबने, इंजीनियर है इंजीनियर। उसकी ड्रेसअप सेंस देखा है, कितनी स्टाइलिश लगती है। अरे वो तो ऑफिस भी शर्ट पैंट पहन कर जाती है। अपनी कार रखी है उसने। इस सोसाइटी के लायक मैं और मेरी बहू ही लगती है। इतने में मिसेस सेन बोलती है, कैसे आपने ये बोल दिया? मिसेस रूमानी, हम क्या किसी से कम हैं? या हमारी बहुएं किसी की बहुओं से कम है? मेरी बहू भी कोई ऐसी वैसी जगह जॉब नहीं करती। मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर है एचआर। कोई साड़ी पहनकर ऑफिस नहीं जाती। मेरी बहू भी ऑफिशियल ड्रेस में जाती है। इस सोसाइटी की टॉप बहुओं में मेरी बहू सबसे ऊपर है। इतने में मिसेस गुप्ता बोलती है, बस करो उमा, कितनी अपनी बहू की तारीफ करोगी? मेरी बहू भी क्या किसी के बहू से कम है? हमारी सोसाइटी की सबसे सुंदर बहू कोई है तो वो मेरी बहू ही है, ऐसी वैसी नहीं। नेशनल लेवल की मेकअप आर्टिस्ट है मेरी बहू। कितनी सारी अवार्ड जीती है उसने। यहाँ तक कि शहनाज हुसैन ने भी मेरी बहू की तारीफ की थी अपने सोशल मीडिया पर, देखा नहीं तुम सबने? और सोसाइटी की सारी बहुएं तो मेरी ही बहू के पास जाती है किसी भी पार्टी के लिए मेकअप करवाने। तो कोई फ्री में थोड़ी तुम्हारी बहू किसी का मेकअप करती है, अच्छी खासी चार्ज लगाती है। इस सोसाइटी के बहुओं के कारण ही तुम्हारी बहू का मेकअप स्टूडियो चलता है। क्यों मिसेस शर्मा, मैंने ठीक कहा ना? मिसेस कपूर ने मिसेस गुप्ता की बातों को बीच में काटते हुए कहा, बस क्या था, सभी हाई सोसाइटी लेडीज अपनी अपनी बहुओं की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। जितनी देर पार्क में सब ने एक्सरसाइज किया, उतनी देर में सब अपनी अपनी रईसी दिखा रही थी। सभी लेडीज को चुप कराते हुए मिसेस शर्मा, जो कि उन सब में सबसे अधिक उम्र की थी, जिन्हें सब दीदी कहते थे, उन्होंने कहा, ठीक है, इस बार सोसाइटी की दिवाली पार्टी में ये डिसाइड होगा कि किसकी बहू बहुत सुंदर और टैलेंटेड है और कौन हमारी सोसाइटी की बहुओं में टॉप नंबर पर रहेगी। ठीक है, किसी को कोई समस्या तो नहीं? नहीं दीदी, कोई समस्या नहीं। और सभी अपने अपने घर की तरफ निकल जाती हैं। वहीं सोसाइटी के पास खड़े एक नारियल पानी वाले के पास मिसेस सेन और मिसेस मित्तल नारियल पानी पीने पहुंचती हैं। और मिसेस सेन मिसेस मित्तल से कहती है, रीमा देखो, बुरा मत मानना, पर तुम्हारी बहू का किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। फिर भी सबके सामने अपनी इज्जत का कुछ तो ध्यान रखोगी। अपनी बहू को अपने डिजाइनर ड्रेस में से कुछ अच्छा सा दिवाली की पार्टी में पहनाना। तुम अपने आप को तो देखो, कितनी अच्छी लुक है तुम्हारी, और तुम्हारी बहू तो तुम्हारी नाक ही कटाने पर लगी है। देखा नहीं तुमने सोसाइटी की सभी सासें कितने टिप टॉप में रहती है, सभी अच्छे अच्छे पोस्ट से रिटायर हुई हैं। ड्रेसअप तो तुमने देखा है कि कोई भी सूट या नॉर्मल साड़ी नहीं पहनती। सब सासें ऐसी है तो बहुएं कैसी होंगी? बस तुम्हारी बहू को छोड़कर। समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? मिसेस सेन की बातें सुन मिसेस मित्तल ने बस सर हाँ में हिला दिया और अपने घर की तरफ चल दी। 1 महीने बाद ही दिवाली की पार्टी थी। सारी सोसाइटी की सासें दिवाली पार्टी के लिए जोर शोर से लग गई थी। सब ने अपने अपने घरों में अपनी अपनी बहुओं को बताया कि इस बार की दिवाली पार्टी में किसकी बहू सबसे सुंदर और टैलेंटेड है, ये डिसाइड होगा। इसलिए अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। सबकी बहुओं ने
कहा, आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, आपकी बहू ही टॉप बहुओं के नंबर में सबसे फर्स्ट रहेगी। पूरी सोसाइटी की सासें और बहुएं दिवाली पार्टी की तैयारी में लग गई। देखते देखते 1 महीना बीत गया और दिवाली पार्टी की रात भी आ गई। रॉयल सोसाइटी की सारी सासें डिजाइनर्स ड्रेस पहने पार्टी में आना शुरू करती हैं और सभी एक दूसरे को देख ऐसा दिखाती है जैसे कोई किसी से कम नहीं। वही पार्टी में सभी सासों के पति लोग भी अच्छे से बन ठन कर आते हैं। तभी मिस्टर सेन अपने ग्रुप के सभी आदमियों से कहते हैं, देखो भाई, हमारी पत्नियों को किसी को भी देखकर ऐसा लगता है कि ये सब सास बन गई है। मिस्टर गुप्ता भी कहते हैं, हाँ, और इनमें से कोई भी नानी या दादी नहीं लग रही है। और सारे जेंट्स हंसने लगते हैं। तभी सभी सासों की बहुओं की एंट्री होती है। सबसे पहले मिसेस सेन की HR बहू आती है, जिसको देखते ही मिसेस सेन कहती है, देखिए मिसेस मित्तल, मेरी बहू कितनी स्टाइलिश और कूल लग रही है। उसका ड्रेस तो देखिए, पूरे 25,000 की ड्रेस है, दिल्ली के सबसे फेमस डिजाइनर से बनवाई है। इतना सुनते हैं सभी सासें एक दूसरे की मुंह देखने लगती है। फिर मिसेस रुमानी की इंजीनियर बहू आती है तो तुरंत ही मिसेस रुमानी कहती है, मिसेस सेन उधर देखिए, मेरी बहू राखी, जरा उसकी ड्रेस का दाम तो बताइएगा। मिसेस सेन कुछ बोलती है उससे पहले ही मिसेस रुमानी कहती है, रहने दीजिए, आपकी बस की बात नहीं है। अरे आपकी क्या, यहाँ खड़ी किसी भी लेडीज की बस की बात नहीं है इस ड्रेस का कोई रेट लगा सके, क्योंकि ये ड्रेस यहाँ का है ही नहीं, अमेरिका से मंगवाया है। भाई ऐसे वैसे की बीबी है, पायलट की बीबी है, तो दिखना भी चाहिए ना। खास आज की पार्टी के लिए स्पेशल ये ड्रेस पायलट साहब लाए हैं अमेरिका से। उतने में मिसेस गुप्ता की मेकअप आर्टिस्ट बहू की एंट्री होती है तो मिसेस गुप्ता कहती है, मिसेस रुमानी बस करिए, बस अपनी बहू के अलावा दूसरों की बहुओं को भी देख लीजिए। वो देखिए, वर्ल्ड बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट मेरी रमोना बहू। रमोना को देखते ही सारी सासें कहने लगती है, सच में रमोना बहुत सुंदर दिख रही है। बस करो तुम सबकी बहुएं अच्छी दिखती हैं, अपनी बहुओं को छोड़ दूसरों की बहुओं को भी तो देखो। मिसेस शर्मा की बहू के साथ साथ सोसाइटी की सारी बहुएं धीरे धीरे पार्टी में एंट्री करती हैं और सबकी सासें अपने अपनी बहुओं की तारीफों की पुल बांधने से चुकी नहीं। सारी बहुएं पार्टी में एंट्री करती गई। फिर मिसेस मित्तल की टीचर बहू साधारण सी सिल्क की साड़ी पहने हुए पार्टी में जैसे ही आती है, सबसे पहले मिसेस सेन कहती है, वो देखो, मिसेस मित्तल की टीचर बहू भी आ गई। सब आपस में बात करने लगती हैं। यहाँ सारी बहुएं डिजाइनर कपड़े पहनकर आई हैं। वही मिसेस मित्तल की बहू ने कितनी सिंपल साड़ी पहनी है। इसे देखकर लगता है कि ये हाई सोसाइटी से बिलोंग करती है, रहती रॉयल सोसाइटी के सबसे महंगे घर में है, पर लगती मिडिल क्लास है। पता नहीं शुभम बेटे ने इसमें क्या देखा जो इससे प्यार हो गया। अरे इसके मायके में भी किसी चीज की कमी नहीं है और ना ही ससुराल में, फिर पता नहीं ये ऐसी क्यों है। मिसेस मित्तल को देखो, कितनी हाई फाई लग रही है, पर इनकी बहू लगता ही नहीं कि ये मिसेस मित्तल की बहू है। मिसेस रुमानी कहती है, हम सासू में भी किसी ने साड़ी नहीं पहनी है, पर ये मित्तल की बहू ओल्ड फैशन है। तभी मिसेस मित्तल अपने ग्रुप की सभी लेडीज को कहती है, अब रहने भी दो तुम सब, उसे जो पसंद है उसने पहना है। तभी तपाक से मिसेस गुप्ता बोलती है, तो समझो तुम्हारी बहू बेस्ट बहू के कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गई। तभी वहाँ मिसेस मित्तल की बहू आती है और सभी लेडीज को दोनों हाथ जोड़ नमस्ते करती है और सभी को हैप्पी दिवाली विश करती है। सभी से उनका हाल चाल पूछती है। मिसेस शर्मा को गले लगाकर दिवाली विश करती है और पूछती है, आंटी जी आप कैसी हो। मिसेस शर्मा भी उसे दिवाली विश कर कहती है, मैं ठीक हूँ। इसी तरह वह वहाँ खड़ी सभी लेडीज से एक एक करके बातें करती है, जहाँ सभी बहुएं अपनी अपनी सास तो छोड़ो किसी और को भी दिवाली विश नहीं करती है और न ही हाल समाचार पूछती है। ये सब देख सारी लेडीज को थोड़ा थोड़ा अपनी बहुओं पर गुस्सा आ रहा था, पर वो तो हाई सोसाइटी की सास है, ये छोटी छोटी बातों पर बहुओं को टेस्ट नहीं करती। इतने में मिसेस सेन सोचती हैं कि अगर मेरी बहू भी यहाँ आकर इन सभी लेडीज को दिवाली विश करेंगी तो मेरी बहू ही बेस्ट बहू का खिताब जीतेगी
और मिसेस सेन अपनी बहू के पास जाने लगती है। तभी उनका पैर उनके ही ड्रेस में फंस जाता है और वो अपनी ही बहू के ऊपर गिर जाती है, जिससे उनके हाथ में पकड़ा हुआ जूस का गिलास उनकी एचआर बहू के ऊपर गिर जाता है और उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। बिना कुछ सोचे समझे उनकी एचआर बहू इतनी जोर से मिसेस सेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, मम्मी जी आपको दिखता नहीं क्या, आंखें हैं भी या नहीं? जब डिजाइनर ड्रेस नहीं संभलती तो फिर पहनती ही क्यों है? मेरी पूरी की पूरी ड्रेस खराब कर दी। अब खुद ही कीजिए पार्टी एंजॉय, मैं जा रही हूँ। मिसेस सेन बहू को रोकने के लिए हाथ पकड़ती है और कहती है, रुक जाओ बेटा, गलती हो गया। गलती? माय फुट। कहते हुए मिसेस सेन की एचआर बहू इतनी जोर से हाथ झाड़ती है कि मिसेस सेन गिरने वाली होती है। तभी मिसेस मित्तल की टीचर बहू उन्हें पकड़ लेती है। मिसेस सेन जब पलट कर देखती है कि मिसेस मित्तल की बहू ने उन्हें गिरने से बचाया है तो उनकी आंखों में शर्म के साथ आंसू भी आ जाते हैं। मिसेस मित्तल की बहू पूछती है, आप ठीक तो हैं आंटी? हल्की से मुस्कुराहट दे वहाँ से चुपचाप अपने पति के पास जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में बच्चे दौड़ा भागी कर खेलना शुरू कर देते हैं। अचानक से किसी की गिरने की आवाज आती है। तभी सभी पलट कर देखती है कि मिसेस रूमानी का 5 साल का पोता दौड़ते हुए अपनी माँ से टकराता है और डिसबैलेंस होने के कारण वो गिर जाती है। मिसेस रूमानी की इंजीनियर बहू पूरी गुस्से में उठती है और अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ सबके सामने लगा देती है। इतने में मिसेस रूमानी गुस्सा होते हुए कहती है, राखी ये क्या कर रही हो? वो बच्चा है, उसने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। इस पर इतनी जोर से इसे मार दिया, देखो पूरा गाल लाल हो गया है। मिसेस रूमानी की इंजीनियर बहू ने देखा नहीं कि वो कहाँ खड़ी है। अपना आपा खोते हुए बोलने लगी, बस कीजिए मम्मी जी, आपके ही लाड प्यार का नतीजा है कि ये इतना बिगड़ा हुआ है। गलती मेरी है जो अपनी जॉब के चक्कर में इसे आपके भरोसे छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ है कि ये पूरी तरह बिगड़ गया है। अब कल ही इसे मैं हॉस्टल में डालूंगी, नहीं तो आपके साथ रहा तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। और अपने बेटे का हाथ मिसेस रूमानी के हाथों से छुड़ाते हुए अपने साथ लेकर चली गई। मिसेस रूमानी आंखों में आंसू लिए वही खड़ी रह जाती है। तभी मिसेस मित्तल की वही टीचर बहू जिसका अपमान मिसेस रूमानी ने भरपूर किया था, वही टीचर बहू ने उन्हें संभालते हुए कहा कि कोई बात नहीं आंटी, अभी राखी गुस्से में थी इसलिए इतना सब सुना गई। एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो आपकी भावनाओं को समझेगी। लीजिए जूस पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मिसेस रूमानी जूस ले मिसेस मित्तल की बहू के सर पर हाथ रख वहाँ से चली गई। सभी लेडीज आपस में बात करने लगी। जिस बहू को हम सब हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वही बहू सबकी मदद करती हुई दिख रही है। इतने में मिसेस गुप्ता बोलती है, अच्छा चलो जो हुआ सो हुआ, अब दिवाली है तो थोड़े पटाखे हम भी जलाते हैं। चलो सब बाहर चलते हैं। बाहर जा सब पटाखे जलाना शुरू करते हैं। तभी मिसेस गुप्ता गलती से अपना हाथ जला बैठती है और उनकी चीखने की आवाज सुन सब उनकी ओर देखने लगते हैं। मिसेस गुप्ता आशा भरी नजरों से अपने वर्ल्ड बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बहू की तरफ देखती है, पर उनकी बहू रमोना हंसते हुए कहती है, क्या मॉम जी आप भी बच्चा बन रही हैं? ये आपकी उम्र है पटाखे जलाने की? और सारी वहाँ खड़ी बहुएं जोर जोर से हंसने लगती है। मिसेस गुप्ता को जैसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी भागते हुए मिसेस मित्तल की टीचर बहू अंदर जाती है और एक बर्तन में पानी लेकर आती है और मिसेस गुप्ता की हाथ जल्दी से उस पानी में डाल देती है। ये देख मिसेस गुप्ता अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है और वहाँ खड़ी सभी सासें मिसेस मित्तल की बहू की तारीफ करते नहीं थकती। कोई कहती है, जिस बहू को हम रॉयल सोसाइटी का नहीं समझ रहे थे, जिसके ड्रेसअप सेंस को हम मिडिल क्लास बोल रहे थे, आज वही बहू हमारी ये हाई सोसाइटी की बहुओं के सामने अपनी सोच और अपने संस्कार की परिभाषा दी है। जिस बच्ची के स्वभाव देखकर पता चलता है कि हाई सोसाइटी में रहने का हक तो सिर्फ इसे ही है। हम सब तो मिडिल क्लास वालों की तरह ही सोच रखते हैं। अच्छा पहनने से, महंगे घरों में रहने से हाई सोसाइटी वाले नहीं हो जाते। हाई सोसाइटी का मतलब तो ऊंचा सोच, अच्छी नीयत और इंसानियत होना चाहिए।
मित्तल की बहू ने ये साबित कर दिया कि वो हम सब से कहीं ज़्यादा हक रखती है इस सोसाइटी में रहने के लिए। तो बताओ तुम सब कौन सी बहू आज की कंपटीशन की विजेता है? मिसेस शर्मा ने सभी लेडीज से पूछा। मिसेस सेन ने कहा, पहले सभी बहुओं को एक जगह जमा तो कीजिए। सभी बहुओं को हॉल में बुलाया गया। मिसेस सेन, मिसेस गुप्ता, मिसेस रुमानी की बहुएं भी आ गई। तब मिसेस शर्मा ने कहा, तो चलो बताओ तुम सब सासे कि किसकी बहू सबसे सुंदर है? सभी सासों ने एक साथ कहा, मिसेस मित्तल की। इतना सुनते ही सभी बहुएं अपनी अपनी सासों को गुस्सा से देखने लगी, पर आज कोई भी सास अपनी बहू से डरने वाली नहीं थी। फिर मिसेस शर्मा ने पूछा, किसकी बहू सबसे टैलेंटेड है? मिसेस रुमानी की इंजीनियर बहू सोचती है, इस बार तो मेरा नाम ही आएगा। पर सारे सासें फिर से एक साथ चिल्लाते हुए कहती है, मिसेस मित्तल की बहू। इतना सुनते ही रुमानी की इंजीनियर बहू राखी अपनी सास को घूर कर देखती है, लेकिन मिसेस रुमानी भी अपनी बहू को एंग्री लुक दे देती है। फिर पूरे जोश के साथ मिसेस शर्मा पूछती है कि किसकी बहू सोसाइटी की बहुओं में सबसे टॉप नंबर पर है। और दिवाली पार्टी के लिए जमा हुई सारी सासें पूरे उत्साह से कहती है, मिसेस मित्तल की बहू। सासों का अंतिम फैसला सुनते ही बहुओं के दीदे निकल गए। पार्टी खत्म हुई और हाई सोसाइटी सासों की सोच भी बदल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हाई सोसाइटी के सासों की कहानी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।